हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 10.2 में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से भी स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी छूट गया था और क्वेश्चन नंबर 12 को इस वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेखा का समीकरण बताना है जो निर्देशांक समान अंतःखंड, मतलब जो समान अंतःखंड होता है। जब पहले हम फिगर दिखा रहे हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एक हम अंतःखंड बनाएंगे। तो ये होता है हमारा x और ये होता है x डैश और ये y और ये y डैश। ठीक है, तो बोला है समान अंतःखंड और बिंदु क्या दिया है 2,3। तो 2,3 से समान अंतःखंड पर जा रही है रेखा है और इसका बिंदु जो दिया है 2,3 और समान अंतःखंड का बात किया है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या मानते हैं हम a और यहाँ से यहाँ का b। आप लोगों को फिगर में पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बोला है कि समान अंतःखंड काटती है, मतलब ए बी और ए दोनों क्या है, सेम है। तो सेम कहने का मतलब ए बराबर बी, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रेखा के समान अंतःखंड जो बोला है उसका एक जो फार्मूला होता है पहले लिखेंगे। क्या होगा, रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप से, अंतःखंड रूप से क्या होता है फार्मूला, आप लोग को थ्योरी में पहले पढ़ा चुके हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होता है। ठीक है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा a और b है, दोनों क्या है, सेम है। ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया है पहले से। तो जहाँ a है वहाँ b लिख सकते हैं, जहाँ b है a लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि x बाई ए प्लस वाई, बी की जगह हम क्या कर लें a, क्योंकि दोनों बराबर है। तो जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने में इजी होगा, इसलिए हम दोनों जगह a कर लिए। तो इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो। a और a का एलसीएम क्या होगा, a होगा। a में से भाग देंगे एक बार में, एक ले और x ले करेंगे तो x और प्लस इसमें को भाग देंगे a से में एक से और y से करेंगे तो y अब बराबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1। इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, कहा है कि और बिंदु 2,3 से जा रही है। कहाँ पे, ये अंतःखंड से। ये हमारा रेखा है और बिंदु दिया है 2,3। तो 2,3 से जा रही है यानी गुजर रही है। तो इसका क्या करेंगे, x1 और y1 का मान यहाँ पर दिया है, यानी x और y का मान दिया है। लिखेंगे यह 2,3 से गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे। रखो तो समीकरण सेकंड में x तथा y का मान देने पर, तो x का मान है 2 और y का मान है 3, भर दो। तो सेकंड है क्या, x प्लस वाई बराबर a है। x का मान 2 और y का मान 3 अब बराबर a। 3 और 2 5 हो गया अब बराबर a, यानी हमारा a का जो मान आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब a का मान 5 आ गया, तब क्या करेंगे, इस a का मान को देखो, ये जो हमारा a का मान है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो फिर हमारा इक्वेशन आ जाएगा। रखो समीकरण फर्स्ट में a का मान देने पर, a का मान देने पर फर्स्ट क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई ए अब बराबर 1। तो
x का x, a का मान दिया है 5 अब प्लस y, a का मान है 5 बराबर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 हो गया और यहाँ से x को x ही होगा प्लस y बराबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये 5 से x करेंगे तो 5, यानी x प्लस वाई, ये प्लस लगाएगा तो माइनस बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देख लो कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु इतना दिया गया था। समान अंतःखंड का फार्मूला हम जानते हैं, तब फार्मूला लिख लिए और जो बिंदु दिया था उसका क्या कर लिए, एक्स वाई का मान हो गया तो उसको हम समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। उसके बाद ए का मान आ जाएगा और ए और बी क्या है, दोनों आपका सेम दिया गया है क्वेश्चन में। तो ए का भी मान 5 हो गया और बी का भी मान 5 हो गया, मतलब ए का भी मान 5 और ए का भी मान 5, दोनों बराबर कर लिए और इसको सॉल्व करके हमारा समीकरण आ गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो जिनको फार्मूला याद होगा, ठीक है, अंतःखंड का, उनके लिए बहुत ईजी है और जिनको याद नहीं है प्लीज़ आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्ष से कटे अंतःखंडों का जो क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो देखो पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले फिगर बना लो। तो ये होता है x और ये होता है x डैश और ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब देखो, अब एक लाइन है जो बिंदु है 2,2 से जा रही है, तो इसको हम लाइन खींच लिए, जो बिंदु दिया था 2,2 से जा रही है। अब बोला है कि जिसके द्वारा अक्ष से कटे अंतःखंडों का योग क्या दिया है, 9। तो आपको पता होगा, फिगर में पहले ही समझा चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है a और ये क्या होता है b। ठीक है, तो इसका और इसका a और प्लस b दोनों का योग क्या दिया है, 9 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, क्योंकि जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं तो इजी होगा आगे तरफ के सॉल्व करने में। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 9, ये आपको दिया गया है। और आपको क्या कहा है, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो अंतःखंड का बात किया है, तो क्या करेंगे, अंतःखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंतःखंड का रेखा का समीकरण क्या होता है, लिखो, रेखा का समीकरण किसका, अंतःखंड का। अंतःखंड लिख नहीं रहे लेकिन आप लोग समझना, क्योंकि अंतःखंड का ही क्वेश्चन में चर्चा किया है। तो रेखा का समीकरण लिखने से समझ लेना कि अंतःखंड है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। देखो अब क्या कर लेंगे, जो आपको दिया गया था उसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। ठीक है, अब देखो आपको क्या हो रहा है कि यहाँ जो बिंदु है 2,2 से जा रही है ना, तो इसको भी लिख लो कि यह 2,2 से जाती है, तो जा रही है तो हमारा x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 2। लिख लो, x का मान 2 और y का मान 2, ये बिंदु दिया था, x y का हम लोग मान लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 है, यानी समीकरण सेकंड है ना। तो समीकरण सेकंड में x और y का मान क्या करेंगे, रख देंगे, जिससे हमारा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस मान को, किस मान को है, इसका, तो लिखो इस मान को समीकरण सेकंड में देने पर, सेकंड क्या है, ये है ना, तो x की जगह 2 लिख दो और a का a, अब प्लस y की जगह 2 लिख दो बटा b बराबर 1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a और b का एलसीएम क्या होगा, ab, a को a b में भाग देंगे तो a कट जाएगा, b बचेगा, b से और 2 से करेंगे तो 2b और प्लस b को इसमें भाग देंगे, b कट जाएगा, a बचेगा, a से 2 से 2a अब बराबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा 2b प्लस 2a अब बराबर, यहाँ से ab से 1 से करेंगे तो ab हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा b प्लस a अब बराबर ab। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं कि b प्लस a कहो चाहे a प्लस b कहो, बात देखी है ना।
तो इसको लिख लो यहाँ पर a प्लस बी, क्योंकि a पहले आता है b बाद में आता है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस ही में रहेगा, बराबर ए बी। अब देखो ऐसा करने से क्या प्रॉफिट होगा, ये बता रहे हैं आपको कि a प्लस बी जब लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको पहले से क्वेश्चन में दिया गया था कि a प्लस बी बराबर क्या दिया है 9। तो जहाँ a प्लस बी है हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। तो लिख लो 2 × 9 अब बराबर ए बी। चलो अब देखो इसको मल्टीपल कर दो, 9 दूनी 18 बराबर ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ए बी का मान ले दिए 18, लेकिन यहाँ से तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है क्योंकि हमारा पहले से a प्लस बी बराबर 9 दिया है और यहाँ पर a इंटू बी आ रहा है। यदि यहाँ पर a माइनस बी आता या a प्लस बी आता बराबर 18 तो कुछ कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी इंटू बराबर 18 आ गया, तो फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनता है और ए बी इजकल टू इस तरह का कंडीशन आए तो एक फार्मूला यूज करना होता है। ठीक है, आपको पहले कम्प्लेक्स नंबर में बताए हैं और शायद एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज में बताए थे चैप्टर 9 में। ठीक है, ये फार्मूला यूज करिएगा और इस फार्मूला के यूज करके आगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये एडवांस फार्मूला है। ठीक है, इसको याद रख लो। ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का एडवांस फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब इसको यूज करो, यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a और b का मान दिया है ना, क्या दिया ऊपर में देखो 9 दिया है, तो a प्लस बी की जगह 9, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, माइनस 4 इंटू ए बी का मान क्या दिया है 18, तो लिख दो इसमें 18। क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 81 और 18 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौका 72, यानी 81 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, यानी हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। तो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया √9। तो √9 होने के बाद देखो यहाँ से तो √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी हमारा a माइनस बी का जो मान आ गया 3। इसको समीकरण क्या कर लो, सेकंड माने थे ना, इसको थर्ड कर लो। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब देखो आपको पहले से पता है कि a प्लस बी बराबर 9 और इसको हम सॉल्व करके क्या ला दिए a माइनस बी बराबर 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ो तो क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और प्लस थर्ड से। फर्स्ट क्या है a प्लस बी बराबर 9 है, दिख रहा है सबको ना, और थर्ड क्या है a माइनस बी बराबर 3। तो प्लस माइनस खत्म, a 2a अब बराबर 9 और 3 12। तो 2 क्या कर रहा है गुना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12/2, कटा दो, ये 6 बार में, यानी a का मान आ गया 6। यहाँ पर कर लेते हैं, जगह नहीं है तो a का मान 6 आ गया। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में या थर्ड में a का मान रख दो, b का मान आ जाएगा। चलो हम फर्स्ट ही में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में a का मान देने पर, a का मान देने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 9, तो a का मान आया 6 अब प्लस b बराबर 9, तो b बराबर हो जाएगा 9, a प्लस रह जाएगा तो माइनस, यानी b बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता चल गया कि a का मान है 6 और b का मान है 3। अब देखो आ जाओ यहाँ पर, अंतःखंड का रेखा का समीकरण क्या होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, और यही समीकरण बताना भी है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे a और b का मान रख देंगे, हमारा समीकरण आ जाएगा। चलो आ जाओ तो यहाँ पे इस पेज पर, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देख लेना, जगह नहीं है। क्या करेंगे समीकरण, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, इधर कर रहे हैं तो समीकरण कौन सा सेकंड, समीकरण सेकंड में a तथा b का मान देने पर, b का मान देने पर क्या हो जाएगा, सेकंड था आपका x/a अब प्लस y/b बराबर 1। तो x ज्यों कहते हो a का मान कितना आया है 6 और y ज्यों कहते हो b का मान है 3 अब बराबर 1। इसका एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम 6, तो क्या हो जाएगा, इसको भाग दोगे एक बार में 1 से और x ले करेंगे तो x ही होगा,
इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और y से, 2y बराबर 1, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x प्लस 2y, 1 से 6 से करेंगे 6, तो यहाँ से आ गया x प्लस 2y, ये प्लस आ जाएगा तो माइनस बराबर 6। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, यानी समीकरण आ गया। देखो इसमें इस प्रश्न में, जो प्रश्न 13 है, इसमें 2 इक्वेशन आ रहा होगा, 2 समीकरण आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा? देखो यहाँ पर जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 है, और जब स्क्वायर को इधर किए तो रूट लगेगा, तो रूट में जब भी लगता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है, ठीक है। तो हम सिर्फ प्लस वाला हल किए हैं, ध्यान देना, हम सिर्फ प्लस वाला हल किए हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला, आप लोग क्या करना, एक बार माइनस लेकर के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक बार a माइनस बी बराबर, देखो a माइनस बी बराबर -3 लेकर के सॉल्व करना, तो उसका एक अलग इक्वेशन आएगा और इसका एक अलग इक्वेशन है। जो हम प्लस वाला कर लिए और माइनस वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, नहीं करना है तो आप इतना पर भी छोड़ दोगे तो आपका उतना मार्क्स मिल सकता है, कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि दोनों करना चाहते हैं दोनों कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप इतना ही पर कर देना, ठीक है। लेकिन इसका 2 इक्वेशन आएगा, आंसर में चेक कर लेना, इसका इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपका प्रश्न 14 है कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझ जाएंगे उसके बाद इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है कि बिंदु है 0,2 से जा रही है, किस तरफ, धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो इसका रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बोला है इसके समानांतर, किसके समानांतर, x अक्ष के, यानी y अक्ष पर, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तब आपको क्या करना है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी एक बार x अक्ष के लिए और एक बार y अक्ष के लिए। तो पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। जिस तरह से प्रश्न का है उस तरह से फिगर बनाओ। पहले बिंदु है 0,2 से जा रही है, कहाँ, धन अक्ष x पर। तो x अक्ष पर एक रेखा खींचेंगे और जो बिंदु है क्या कर रही है, 0,2 पर बनी है, और इसके साथ कितना का कोण बना रही है, 2π/3 का। किसके साथ, x अक्ष के साथ ना। तो ये हमारा x अक्ष है, तो इसके साथ बना रही है 2π/3। अब बताना कि 2π/3 कहने का मतलब क्या है, कितना डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लो। आप लोग चैप्टर 3 पढ़े हो ना, वहाँ पर सारे चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, सारे चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो 2 का 2, पाई का मान 180 होता है, पता है सबको, और बटा 3। इसको कटा दो, 60 बार में 60 से और 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 120। यानी यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रही है, 120 डिग्री का, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब y अक्ष का बात किया है, अब y अक्ष का बात किया है, अब y अक्ष में आ जाएंगे। बोला है कि 2 इकाई नीचे के तरफ, मतलब ये मूल बिंदु होता है ना 0, 0, इसके नीचे तरफ 1, 2, मतलब यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, x में 0 और y में 2, और नीचे की तरफ है तो -2 होगा। तो इस रेखा को खींच लो। देखो x के समानांतर हो गया y। बोला भी गया था कि y अक्ष के मूल बिंदु कहाँ पर, इसके समानांतर। किसके समानांतर, x के। तो देखो x के समानांतर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका नाम डाल दो, अच्छा रहेगा। इसका नाम दे दो a और a b, इसका नाम दे दो d और इसका c। ए बी समानांतर है किसका, सी डी का, ठीक है। तो पहले तो लिखो जो हमारा दिया है, पहले x अक्ष वाला का समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर x1 का मान देगा 0, y1 का मान 2, लिख लो। किसके लिए चल रहे हैं, x अक्ष के लिए। तो हो जाएगा x1 का मान 0 और y1 का मान कितना, 2, और थीटा का मान कितना दिया है, 120 डिग्री। अब देखो ढाल किसको बोलते हैं, m, यानी m बराबर क्या होता है, tan थीटा, सबको पता है। चलो यहाँ से m बराबर हो जाएगा tan का tan, और थीटा का मान क्या दिया है, देखो 120 डिग्री का बना रही है, आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो थीटा का मान 120 हो गया। अब बताओ
120 डिग्री का मान क्या होता है, किसको किसको याद है? चलो जिनको याद नहीं है याद करो, ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट है। tan 120 डिग्री का मान होता है -√3 होता है। tan 120 डिग्री का मान क्या होता है? -√3। अब देखो थीटा का मान तो पता चल गया, ढाल पता चल गया। अब देखो एक बिंदु से जा रही है ना, 0,2 से एक रेखा है और एक बिंदु से जा रही है, तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? याद है सबको ना? बताओ, जिनको याद है अपने खुद से लिखो। रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, एक बार फिर से बोल देते हैं कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। चलो y का मान तो नहीं दिया है तो y ज्यों का त्यों, y1 का मान दिया है 2 तो 2 लिख लो। m मतलब ढाल, ढाल कितना है? -√3। x1 का मान क्या दिया है? 0 तो 0 लिख लो। हो जाएगा y माइनस 2 बराबर -√3 से x ले करेंगे -√3x और 0 से करेंगे तो सब कैंसिल। अब देखो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी √3x हो गया तो प्लस y और -2 इधर सब चल गया तो इधर 0 बच गया। ये हमारा x अक्ष के लिए इस समीकरण आ गया। अब किसके लिए हल करेंगे? y के लिए। चलिए अब हम किसके लिए हल करते हैं? y के लिए। चलो y अक्ष के लिए, y अक्ष, y अक्ष के लिए x1 का मान 0, y1 का मान कितना? -2 लिखो। x1 का मान 0 और y1 का मान हो जाएगा -2। तो ये भी हमारा बिंदु है, एक ही रेखा से जा रही है ना, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वही फॉर्मूला लगेगा। लिखो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। हाँ एक बात और, जो थीटा का कोण बनाएगा ना, देखो दोनों क्या है? समानांतर है। ए बी समानांतर है सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों समानांतर है, तो इसके साथ भी 120 डिग्री का ही कोण बनेगा और इसके साथ भी 120 डिग्री का ही कोण बनेगा। तब जब दोनों का 120 डिग्री का ही कोण बनेगा तो ढाल का मान क्या होगा? दोनों का सेम ही होगा, यानी इसके लिए भी m का मान क्या होगा? -√3। तो रेखा का समीकरण पहले लिख लो, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y का मान तो नहीं दिया है, y1 का मान दिया है -2, m दोनों का मान सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो m का मान हो जाएगा -√3 और x1 का मान 0। तो y माइनस माइनस प्लस हो गया, -√3 से x ले करेंगे √3x, 0 से करेंगे सब कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा? y, चलो ये -√3x है ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो √3x ए प्लस तो प्लस ही, ए माइनस ए प्लस तो प्लस ही बराबर 0। तो इसके लिए समीकरण क्या आ गया? √3x प्लस y √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। तो x अक्ष के लिए ये समीकरण आ गया और y के लिए ये समीकरण आ गया। आपसे क्या कहा गया था कि एक बार x के लिए रेखा का समीकरण बताइए और एक बार y के लिए रेखा का समीकरण बताइए। हमने क्या किया? दोनों के लिए समीकरण बता दिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।